आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों के दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। प्रदेश से लगी नेपाल सीमा को अगले 72 घंटों के लिए बंद किया गया। भाजपा के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोटद्वार और कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने पौड़ी में जनसभा को संबोधित किया। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 2023 के परिणाम घोषित किए। और नवरात्र के 8वें दिन आज प्रदेश भर के मंदिरों में मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं आशुतोष सुनियाल। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान आगामी 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इसके लिए उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों के दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। इसके साथ ही प्रदेश में मतदान पार्टियों के प्रस्थान का सिलसिला शुरू हो गया है। पिथौरागढ़ में यह पोलिंग दल जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर का सफर वाहन से करेगा, जबकि कल सुबह 18 किलोमीटर पैदल चलकर यह दल अपने गंतव्य पर पहुंचेगा। वहीं उत्तरकाशी के 11 दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए भी मतदान पार्टियों को रवाना किया गया। यह सभी मतदान केंद्र समुद्र तल से लगभग 6,500 फीट से लेकर 9,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित हैं। इन मतदान पार्टियों को जिला मुख्यालय से 175 से 200 किलोमीटर तक की दूरी वाहन से तय करनी होगी, जबकि लगभग 4 से लेकर 14 किलोमीटर तक की दूरी पैदल तय करनी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए चंपावत जिले समेत नेपाल से लगी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा आज शाम 5 बजे से अगले 72 घंटों के लिए बंद कर दी गई है। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सीमा पर आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। आज शाम से 5 बजे से जो नेपाल बॉर्डर है वो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अनुसार सील की जाएगी। तो उसमें जगह जगह पे हमारे बैरियर्स और जहाँ पे भी एसएसटीज है और एसएसबी की डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे उनको सूचित किया गया कि आवागमन हेतु बंद किया जाएगा वो मार्ग। और जहाँ पे इमरजेंसीज रहेगी, जैसे हेल्थ इमरजेंसी है या कोई भी शादी या किसी तरीके का समारोह है, उसके इमरजेंसीज में आफ्टर ड्यू परमिशन और ड्यू प्रोसेस के बाद उनको अलाउ किया जाएगा। निर्वाचन आयोग आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश के मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसके लिए स्वीप के माध्यम से लगातार मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि मतदाताओं को क्विज व चित्रकला प्रतियोगिता, शपथ और अन्य गतिविधियों के माध्यम से मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। 19 अप्रैल को हमारे उत्तराखंड राज्य में मतदान है। इस दिन हमारे 83 लाख मतदाता पूरे राज्य भर से मतदान हेतु आगे आए। इसके लिए विभिन्न स्वीप गतिविधियां की गई हैं। इन स्वीप गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न आयु वर्गों को मोटिवेट किया गया है कि वे मतदान में प्रतिभाग करें। हमारे युवा मतदाता, महिला, बुजुर्ग और जितने भी विभिन्न जनजातीय वर्ग हैं, सभी को अलग अलग 13 जनपदों से अलग अलग प्रकार की गतिविधियां कर जैसे नुक्कड़ नाटक हमारे सोशल मीडिया के थ्रू या फिर शपथ कार्यक्रम, हमारे दौड़, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वॉल पेंटिंग्स, इन सभी के माध्यम से मोटिवेट किया गया है कि वे मतदान में प्रतिभाग अवश्य करें। उधर हरिद्वार में भी मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लोगों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान जिला विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि मतदान करना हमारा अधिकार है और कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सभी को मतदान के लिए आगे आने के साथ ही देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी होगी। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस, भाजपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के कोटद्वार में भाजपा के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राम मंदिर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कल रामनवमी है और 500 साल बाद रामलला अपना जन्मदिन टेंट की जगह भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक देश पर शासन किया, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे को लटकाती रही। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंघ की स्थापना से ही हमारे नेताओं ने चुनाव घोषणा पत्र में एक वादा किया था कि इस देश में धर्म के अनुसार कानून नहीं होगा। उन्होंने कहा
कि पूरे भारत में सबसे पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लाने का काम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। श्री शाह ने कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड की तर्ज पर पूरे देश में यूसीसी लाने की गारंटी दी है। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है विकसित भारत की रचना करना और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। उधर गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कोटद्वार में जनसंपर्क किया। वहीं टिहरी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने देहरादून में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महिलाओं और युवाओं के हित में काम करने का संकल्प लेते हुए लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस बीच उत्तराखंड क्रांति दल और बहुजन समाज पार्टी के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 2023 के अंतिम नतीजों के परिणामों की घोषणा आज कर दी है। परिणामों के तहत वर्ष 2023 की परीक्षा के लिए घोषित की गई कुल रिक्तियों के मुकाबले 1016 चयनित उम्मीदवारों की सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी कर दी गई है। इस साल यूपीएससी फाइनल परिणाम में आदित्य श्रीवास्तव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 1016 उम्मीदवारों में 347 सामान्य वर्ग, 115 ईडब्ल्यूएस, 303 अन्य पिछड़ा वर्ग, 165 अनुसूचित जाति और 86 अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। चैत्र नवरात्र के 8वें दिन आज मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश भर के देवी मंदिरों में लोग दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। हरिद्वार के नील पर्वत पर स्थित मां चंडी देवी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। वहीं चंडी देवी मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। चंडी देवी मंदिर के महंत रोहित गिरी ने बताया कि मां भगवती ने चंडी के रूप में प्रकट होकर दैत्यों का संहार किया था। उन्होंने कहा कि नवरात्र में मां के दर्शन करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है। लोग अपने नवरात्रे रखते हैं। जैसे प्रथम दिन से जो लोग अष्टमी मनाते हैं वो अष्टमी के दिन अपना व्रत खोलते हैं और कन्याओं को जिमाते हैं। उनके लिए पूरी सब्जी और हलवा खीर का उनको भोग लगाते हैं, उनके चरण छूते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं। और जो लोग नवमी करते हैं तो वो लोग भी नवमी के दिन माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। अल्मोड़ा जिले के मां दुर्गा की विभिन्न शक्तिपीठों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मां नंदा देवी मंदिर के पुजारी पंडित विनोद जोशी ने बताया कि नवरात्र में विशेष पूजा करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए हेली दर्शन टूर सेवा की शुरुआत की। पहले दिन 12 पर्यटकों ने इस सेवा का लाभ उठाया। इस सेवा का लाभ श्रद्धालु पिथौरागढ़ से ले सकेंगे। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की पहल का उद्देश्य नवंबर से मार्च तक सर्दियों के महीनों के दौरान पर्यटकों को इस क्षेत्र में आगे आने का अवसर प्रदान करना है। इस सेवा का लाभ लेने के लिए अब तक 110 लोगों ने पंजीकरण कराया है। गौरतलब है कि इस पहल से स्थानीय व्यक्तियों को स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और शीतकाल के दौरान भी इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस सेवा की अधिक जानकारी के लिए श्रद्धालु वेबसाइट triptotemples.com पर ऑनलाइन या 8510007751 पर कॉल कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में चार धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने बताया कि पहले दिन 2,01,851 से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। यमुनोत्री के लिए 35,356, गंगोत्री के लिए 36,111, केदारनाथ के लिए 69,543, बद्रीनाथ के लिए 58,685 और हेमकुंड साहिब के लिए 2,156 पंजीकरण हुए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में 10 मई से चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों के दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। प्रदेश से लगी नेपाल सीमा को अगले 72 घंटों के लिए बंद किया गया। भाजपा के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोटद्वार और कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने पौड़ी में जनसभा को संबोधित किया। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 2023 के परिणाम घोषित किए और नवरात्र के 8वें दिन आज प्रदेश भर के मंदिरों में मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।